मित्रों, किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने सोलर पंप बुक कर लिया है, पर बुक करने के बाद कई उसमें समस्याएं आ रही हैं कि किसी का टोकन का पैसा कट गया है और मैसेज तो आया हुआ है पर लिस्ट में उनका नाम नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं कैसे सॉल्व होंगी और आप इसमें अपना चालान बनवा करके कैसे जमा करेंगे ले जाकर कृषि विभाग में, कौन कौन सा आपका पेपर लगेगा दोस्तों। और कुछ लोगों की यह समस्याएं हैं कि लिस्ट में जैसे मान लीजिए 100 पंप तक है पर उसमें 100 पंप के ऊपर उनका बुकिंग में नाम दिखा रहा है, जैसे 102 हो, 110 हो, 111 पर उनकी बुकिंग दिखा रहा है, वो तब भी कैसे इसका लाभ ले पाएंगे। तो इसके विषय में सारा वीडियो है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने बुकिंग कर रखी है और आपके टोकन का मैसेज आया है, लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप बिल्कुल न परेशान हो। कृषि द्वारा निदेशालय को एक लेटर भेज दिया गया है। उसमें आप में है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर चालान बनवाने का मैसेज आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट में चाहे आपका नाम दिखे या ना दिखे, आप उसी मैसेज के अनुरूप जा करके आप अपना चालान आसानी से बनवा सकते हैं। वह बिल्कुल मान्य होगा और जो पेपर मैं आपको बताऊंगा वही सारे पेपर आप ले जा करके जमा कर सकते हैं। ये तो आपके पहले प्रश्न का जवाब हो गया कि हमारा टोकन कटा हुआ है और हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों, अगर चालान का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है तो आप बहुत आसानी से चालान बनवाएंगे, मान्य होगा चाहे लिस्ट में आपका नाम दिखे या ना दिखे। अब यहाँ आपका यह प्रश्न बनता है कि आपके मोबाइल पर मैसेज भी नहीं आया और टोकन का पैसा कट चुका है, तो इसका मतलब ये दोस्तों ये है कि आपका जो टोकन का पैसा है वापस होगा। आपकी बुकिंग संपन्न नहीं हो पाई थी, उसके लिए आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। जिस खाते से आपका पैसा कटा है उसी खाते में आपका पैसा वापस हो जाएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए आपकी बुकिंग में आपका 109वां 110वां नंबर है, तो उसके लिए दोस्तों ये है कि 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक कुछ जनपदों में आपको चालान बनवाने की डेट दी गई है। अगर कुछ किसान भाई उसको चालान नहीं बनवा पाते हैं लिस्ट में, जिनका नाम पहले है, अगर वो हटते हैं तो आपका नाम पहले आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो नहीं भी हटते हैं तब भी हर जिले में लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। जितनी बुकिंग की गई, जितने टोकन जमा किए गए हैं, उस सारे लक्ष्य के अनुरूप बढ़ा करके सभी किसान भाइयों को सोलर पंप दिए जाएंगे दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता है किसी जनपद में, तो जो आपके टोकन का पैसा था वह टोकन का पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिक फिर वापस हो जाएगा, जिस खाते से वह पैसा कटा था दोस्तों। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी ना घबराएं। किसान भाई ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं हो, परेशान है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि गलती से आपने एसी की लिस्ट आप चेक कर रहे होंगे, गलती से आपने डीसी चयन कर लिया होगा या डीसी चयन करके आप एसी की लिस्ट चेक कर रहे होंगे। सभी लिस्टों को आप अपने जनपद की चेक कर लीजिए, आपका नाम कहीं ना कहीं होगा दोस्तों। और अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में, तब अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप चालान बनवाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप चालान बनवाएं। जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, आप अपना आधार, खतौनी, बैंक पासबुक, अपनी 2 फोटो और चालान की 1 कॉपी और उसी पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए और उसी पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। ये सब ले जाकर कृषि विभाग के पोर्टल पर आप जल्द से जल्द जमा कर दीजिए दोस्तों। और बोरिंग के साइज़ का विशेष ध्यान रखें कि बोरिंग आपके पास चाहे नई है या पुरानी है, बोरिंग आपके पास बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देता है कृषि विभाग। तो प्रयास करें, 2 लोग समरसेबल 2 हार्स पावर का लिए हैं, के लिए 4 इंच का बोर जरूरी है। और जिन्होंने 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर बुक करके रखा है उनके लिए दोस्तों 6 इंच का बोर, और जिन्होंने 7.5 और बुक करके रखा है उनके लिए 8 इंच की बोरिंग की ज़रूरत है दोस्तों। बोर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका बोर नया हो पुराना हो, सब मान्य होगा। गहराई पर आप बिल्कुल मत जाएं, गहराई चाहे 40 फीट आप ले गए हो, 50 फीट, 60 फीट, उससे कोई मतलब नहीं, या 300 फीट ले गए हैं, उससे कोई मतलब आपको नहीं दोस्तों। एक किसान भाई का प्रश्न था कि हम जो है एसी बुक करना चाहते थे पर गलती से हमने उसमें डीसी बुक कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो बुकिंग आपने की है वही सोलर पंप आपको मिलेगा। अगर आपने एसी की है तो एसी ही मिलेगा, डीसी की है तो डीसी मिलेगा, इसमें कोई बदलाव अब आप नहीं कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है, जो आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।